ऑल 12 क्लास स्टूडेंट यू आर वेलकम हियर। हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट है और आज का हमारा स्टडी टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट एंड मेटालिक। मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कंप्लीट लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके दूंगा। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जब आप बुक स्टडी करते हो तो आप अंडरस्टूड नहीं कर पाते, या बुक का रिवीजन करते वक्त आप उसको रिमेंबर नहीं रख पाएंगे। सो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी सॉल्व, अगर आप कंटिन्यू देखते रहें। आपको कॉम्परेटिवली स्टडी करना है, बुक के साथ आपको वीडियो देखना है। इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको पूरे टॉपिक्स या पूरी बुक एक्सप्लेन करके दूंगा इसी तरह से। सो गिव योर सपोर्ट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपिक। यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट हमारा यहाँ पे सॉलिड स्टेट से है और ये आपके लिए JEE नीट और बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। जब आप बुक ओपन करेंगे 1.2.3 आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म ये टर्म लिखी है और यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होती है। इस बेस पर दो टर्म आती हैं, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। शुरुआत करते हैं आइसोमॉर्फिज्म से। टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा, इनके अंदर में अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहा तो ये कहलाते हैं आइसोमॉर्फस। क्या सेम होना चाहिए? क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंटरनल रहता है, आँख से नज़र नहीं आएगा, आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की बेस पर ही समझ में आता है। आगे दिया, इन दीज सब्सटेंसेस द केमिकल कंपोजिशन हैज़ द सेम एटॉमिक रेशियो। इन आइसोमॉर्फस में एटॉमिक रेशियो क्या होता है? सेम होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक दूसरे के क्या है? आइसोमॉर्फस, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम। अब इनके अंदर एटॉमिक रेशियो 1:1, सोडियम एक, फ्लोरीन एक और मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन एक, तो एटॉमिक रेशियो 1:1। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट में रेशियो होगा 1:2, 1:3। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ आइसोमॉर्फस मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस: sodium fluoride, magnesium oxide, sodium nitrate and calcium carbonate. So look at the diagram A and B. दो अलग अलग सब्सटेंस A और B, उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे अरेंज है पार्टिकल। आपको दिखेगा दोनों सिमिलर है, यानी इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ये A और B एक दूसरे के क्या हुए? आइसोमॉर्फस। टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। इसलिए ए बी का क्या हुआ? आइसोमॉर्फस। क्यों? इसका इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल स्ट्रक्चर सेम है। नेक्स्ट टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या होता है? अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। एक ही सब्सटेंस टू या मोर फॉर्म में हो या उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू या मोर टाइप्स से हो, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पॉलीमॉर्फस। अब ये पॉलीमॉर्फस बनता कैसे, इसको नीचे एक्सप्लेन किया है। पॉलीमॉर्फस ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म्ड अंडर अ डिफरेंट कंडीशन। एक ही मटेरियल को अलग अलग कंडीशन में रखे ना तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक ही सब्सटेंस का तो वो कहलाते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे कैल्साइट एंड एरेगोनाइट आर टू फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के दो सब्सटेंस है, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे आप अलग अलग दिख रहा है नीचे डायग्राम में। तो एक ही सब्सटेंस टू अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म, तो ये कहलाएंगे पॉलीमॉर्फस। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर अल्फा कॉर्स, बीटा कॉर्स और क्रेस्टोबेलाइट, 3 ऑफ सेवरल फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका की ये 3 फॉर्म है, सिलिका ही मटेरियल है लेकिन अलग अलग 3 फॉर्म में मिलता है, तो ये क्या हुए? पॉलीमॉर्फस। अल्फा, बीटा और यहाँ पर क्रेस्टोबेलाइट। सिलिका की ये क्या है? 3 अलग अलग फॉर्म है। तो एक ही सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म में रहा, इसको भी क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फस। अब ये एलिमेंट्स में अगर पॉलीमॉर्फिज्म रहा तो उसको कहते हैं एलोट्रॉपी। एक ही सिंगल एलिमेंट बताते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बताता है, तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। 3, अब एग्जांपल यहाँ पर दिए, 3 पॉलीमॉर्फिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। कार्बन एक एलिमेंट है, ये 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है और इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल भी कैसे रहेगा? अलग अलग 3 टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है, पहला यहाँ डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, और उसका अरेंजमेंट पार्टिकल का इस तरह से रहेगा जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। पहला ग्रेफाइट पार्टिकल ऐसे अरेंज होंगे, सेकंड डायमंड में इस तरह से और फ्लोरीन के अंदर इस तरह से। इसलिए ये 3 डिफरेंट फॉर्म में अरेंजमेंट शो करेगा कार्बन, और 3 डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा? नेचर में फाउंड होगा।
ये डिपेंड करेगा कौन सी कंडीशन में ये कार्बन एलिमेंट को रखा है इस बेस पर। सो स्टूडेंट, डू यू नो करके आप एक चार्ट दिया है इसी टॉपिक के अंदर, और वहाँ पे बताया मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका आर फाउंड इन नेचर। सिलिका यहाँ पे मेनी फॉर्म में फाउंड होता है नेचर के अंदर, जैसे क्रिस्टोबेलाइट, अल्फा, बीटा, क्वार्ट्ज फॉर्म में। तो 3 ये पॉलीमॉर्फस फॉर्म में हम जिसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी टॉपिक के अंदर या इसी डिस्कशन के अंदर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयोनिक सॉलिड कहते हैं। सेकंड है कोवैलेंट सॉलिड और कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ वन है हमारे पास मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो शुरुआत करते हैं हम आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से, यानी आयोनिक सॉलिड से। सो आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें ये सॉलिड्स आयन से बने होते हैं, यानी आयन से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से कहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर चार्ज आयन, द कैटायन एंड एनायन में बी डिफर इन साइज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक होते हैं और ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, कैटायन और एनायन। ये साइज़ में डिफ़र हो सकते हैं, छोटे और बड़े ऐसे। सेकंड पॉइंट, ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ अ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयन ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड इट बाय अ कूलम फोर्स। सो यहाँ पे जो ईच आयन यानी हर एक आयन जो एक चार्ज रखता है वो बाउंड जुड़ता है अपने अपोजिट साइन वाले चार्ज से। यानी यहाँ पर इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से हेल्ड होगा और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव से जो इसके नेबर में होते हैं। सो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़कर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं, जो कि आयनिक कहलाता है। और इसकी प्रॉपर्टी थर्ड है कि आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये थोड़े सख्त होते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ब्रिटल, चमकते भी हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये शार्प और हाई होता है। सो ये प्रॉपर्टी है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं। सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, however they are good conductor when melted or dissolved in a water। अगर इनको डिजॉल्व कर दिया जाए वाटर में या मेल्ट फॉर्म में मोल्टन स्टेट के अंदर में, तो ये गुड कंडक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर बट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल है इसकी NaCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और इसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और बहुत सारे। तो ये सारी टाइप्स है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की। यहाँ एग्जांपल आपको दिए निकल ऑक्साइड, तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी एक टाइप्स हैं इसकी। सो ये सारे के सारे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, यानी कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया है। सो पहली प्रॉपर्टी है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड आर एटम। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कोवैलेंट नेटवर्क के अंदर, ये एटम होते हैं। मतलब यहाँ पर बताया कि जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो एटम्स के बीच में होता है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी, द एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो एटम्स होते हैं कंटिन्यूअसली कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होकर या लिंक्ड होकर इस तरह का जेंट मॉलिक्यूल और यहाँ पर इस तरह से नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसलिए कहा है द रिजल्ट इज़ अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क दैट फॉर्म अ जेंट मॉलिक्यूल। इस वजह से यहाँ पर एटम्स बड़ा नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए से जेंट जुड़कर तैयार करते हैं और एक जेंट मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो ये है कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। इसी बेस पर कहा द इंटायर क्रिस्टल इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल, और जो पूरा मॉलिक्यूल कोवैलेंट नेटवर्क की वजह से बनेगा तो वो सिंगल मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एज ए रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आर अ वेरी हार्ड। इस बेस पर वो जो मटेरियल फॉर्म होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड नेचर का होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यहाँ पर इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल। ये जो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड
और इनकॉम्परेबल नेचर में होते हैं सारे मटेरियल के कंपैरिजन में। इसी तरह से दीज क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस आर नॉट मोबाइल। एज ए रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, मूव नहीं होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर मूवमेंट ना शो करने की वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इसी के बाद में आप जब यहाँ पर स्टडी करते हैं तो आपको आगे एक नेक्स्ट चार्ट दिया है। इस चार्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, डू यू नो एंड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सो पहले हम डू यू नो में देखते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड की है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल। अब यहाँ पर डायमंड जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है अब तक जाने गए सब मटेरियल में। और बाद में आपसे कहा है ट्राई दिस, आप ऐसा करके देखें। फिर उसमें बताया ग्रेफाइट इज़ अ कोवेलेंट सॉलिड येट सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन। आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि ग्रेफाइट यहाँ पर सॉफ्ट है फिर भी यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर इसके बाद क्यों है, इसका रीज़न हम आगे एक डायग्राम्स के ज़रिए से समझेंगे। फिर आपसे पूछा है कैन यू रिकॉल, क्वेश्चन पूछे हैं इसमें 3 आपसे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये डायग्राम मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसी का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोज लिंक कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो सिमिलर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस के आंसर शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये पहले अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और राइट हैंड साइड में ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और क्वेश्चंस के आंसर कैसे हैं। डायमंड में हर कार्बन sp3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, देयरफॉर इन दैट ईच एंड एवरी बॉन्ड हैव लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। लेकिन अगर आप इसी की जगह पर देखें ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। व्हाई? बिकॉज इट हैव लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इन ईच कार्बन शो sp2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन वन लेयर से दूसरी लेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए यहाँ पर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कौन? ग्रेफाइट्स। सो ये आंसर हैं जो कि आपको कैन यू रिकॉल में पूछे गए हैं। ये के पहला आंसर कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है डायमंड का, सेकंड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, सेकंड यहाँ पर के कार्बन जो होता है ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, लेकिन डायमंड में नहीं होता, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन? ग्रेफाइट। एंड सॉफ्ट भी होता है, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से आपको एक चार्ट और नेक्स्ट दिया है, कहा है रिमेंबर बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आयोनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट क्रिस्टल कंपाउंड जो होते हैं, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। अगर आपको इनमें फ़र्क मालूम करना हो तो इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेक करना होता है। बोथ आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, दोनों के दोनों ही इंसुलेटर की तरह, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फास्ट ट्रांसफ़र नहीं होती है। पहला हम यहाँ पर देखेंगे आयोनिक सॉलिड। सो आयोनिक सॉलिड बिकम गुड कंडक्टर ओनली एट हाई टेम्परेचर अबाउ देयर मेल्टिंग पॉइंट। आपने अगर आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट किया तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के साथ उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर बिहेव करता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह कंडक्टिविटी अगर कोवेलेंट सॉलिड्स की देखें जनरली, सो ये लो होती है एंड ये बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा रेजिंग नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेंगे, तो यहाँ पर बताया हाउएवर देयर इज़ नो अब्रप्ट रेज इन अ कंडक्टिविटी व्हेन सब्सटेंस इज मेल्ट। अगर आप कोवेलेंट सब्सटेंस को मेल्ट कर दें तब इसकी बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती, जबकि आयोनिक सॉलिड की होती है। तो यहाँ पर मेल्टिंग फॉर्म में या यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कंडक्टिविटी लेस होती है। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर, किसमें? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सो इसी टॉपिक से नेक्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो सब्सटेंस सच एज Cl2, CH4, H2, CO2
SO2 ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मतलब अगर आप ये मॉलिक्यूल्स को सॉलिडिफिकेशन करते हैं इनका तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसी तरह से बताया क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं ना, इसे भी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है अगर इनका सॉलिडिफिकेशन किया जाए तो इनसे बनने वाला जो सब्सटेंस होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी दिया है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड्स जो होता है ये मॉलिक्यूल से बना होता है। सो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं या फिर अनबाउंडेड सिंगल एटम होते हैं। अब ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट किया है किसकी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी के सारे पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या फिर एटम होते हैं, अनबाउंडेड सेम सब्सटेंस है। सेकंड प्रॉपर्टी है द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट होगा। सेकंड इसी में पॉइंट रिप्रेजेंट किया द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हेल्ड होंगे एक दूसरे से वो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला फोर्स रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर पहला फोर्स जो रिप्रेजेंट किया है यह है वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो पहली एग्जांपल यहाँ पर दिया है वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन polar molecule such as solid HCl, H2O, SO2 which opposes permanent dipole मोमेंट। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, डायपोल डायपोल मूवमेंट इनके अंदर होगी। तो ये H2O मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बताया है कि, और HCl मॉलिक्यूल के अंदर तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेकंड मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसके दो पोल एक मॉलिक्यूल के और सेकंड मॉलिक्यूल के दो पोल होते हैं, तो इसको कहा गया डायपोल डायपोल। यानी यहाँ पर एक पर पॉजिटिव चार्ज सेकंड पे नेगेटिव चार्ज, तो ये डायपोल एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इस तरह से शो करता है। सेकंड है हमारे पास वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड CH4 और H2 मॉलिक्यूल और CH4 मॉलिक्यूल। इस टाइप के मॉलिक्यूल कौन सा फोर्स शो करते हैं, या इन टाइप्स के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है लंडन फोर्स, और इसी को कहा जाता है डिस्पर्शन फोर्स। और बहुत सारे यहाँ पे इंडिविजुअल मोनोएटॉमिक सॉलिड्स जो होते हैं ये भी शो करते हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैंने बताया है H2 मॉलिक्यूल के अंदर में और Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर में यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, या होमोएटॉमिक टाइप्स जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो वो इस टाइप से क्या शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जिसका नाम है लंडन फोर्स, और इसी को कहा जाता है डिस्पर्शन फोर्स। थर्ड टाइप से यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स में होता है। और इन सॉलिड के अंदर में जो एग्जाम्पल्स हैं H2O, NH3, HF, तो ये आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल H2O का सेकंड मॉलिक्यूल H2O के हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप का, या फिर अमोनिया के अंदर में देखेंगे NH3, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, एक अमोनिया का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शो करेगा। तो ये थर्ड टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था किसके अंदर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सो ये यहाँ पर तीन टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं मॉलिक्यूलर। पहला यहाँ पे डायपोल डायपोल, सेकंड आपने देखा डिस्पर्शन, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी दी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दिस सॉलिड आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर। ये गुड यहाँ पे जो तो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं होती, और इनको कहा जाता है ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी है किसकी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फोर्थ टाइप हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है ये है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये लास्ट टाइप्स हैं। तो हमने पहले पढ़ा था आयोनिक, सेकंड पढ़ा हमने यहाँ पर कोवेलेंट, और थर्ड पढ़ा हमने मॉलिक्यूलर, एंड फोर्थ है हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल। अब यहाँ पे दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय एटम ऑफ द सेम मेटेलिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक क्रिस्टल में जो होता है यहाँ पे सेम एटम जो होते हैं मेटल्स के, सेम मेटेलिक एटम्स जो होते हैं ये हेल्ड होते हैं और स्पेसिफिक मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इनके अंदर में मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया है, इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड over the entire crystal leaving behind positively charged metal ion। एक्चुअली यहाँ पर जब यहाँ पर कोई मेटेलिक एटम एक दूसरे से हेल्ड होते हैं तो यहाँ पर एक शीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन
एक एटम से पूरे शीट में क्या होता है, डिलोकलाइज, यानी यहाँ पर फ्री मूवमेंट शो करता है। देयरफॉर मेटालिक क्रिस्टल आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ एरे ऑफ पॉजिटिव आयन इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस तरह से इस बेस पर अगर ये एक दूसरे से हेल्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरा फ्रीली मूव होते हैं तो ये इस तरह शो करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरे शीट के अंदर क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। इसीलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे सी के अंदर में मछलियाँ, तो इसी को सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे बताएं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है किसमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेटालिक चार्ज के अंदर में। तो यहाँ पर इसी बेस पर बताया मेटालिक क्रिस्टल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटालिक जो क्रिस्टल होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। मेटल आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेलिएबल, यहाँ पर ये मुड़ने वाले होते हैं, इसीलिए ये पतली शीट में ड्राइव हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जांपल ले आयरन, आप उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बताया है। सेकंड बताया मेटल आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। यहाँ पे डक्टाइल होते हैं, इनको बारीक बारीक तार में डिराइव किया जा सकता है, ड्राउन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है। मेटल हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल मेटल की अगर हम देखें तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, these all are the types of cobalt, so these all are the types of metal। सो ये था हमारे 3 टॉपिक जो हमने स्टडी किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दैट। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, just write in a description and in a comment box. Thanks for watching.